दोस्तों वेलकम टू अवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अलजेब्रिक डिवीजन हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आप किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि डिवीजन हम किस तरह से अलजेब्रा की परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह से आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन में कर रहे थे तो वहाँ पर क्या कर रहे थे, वेरिएबल्स के या बेस के जो सेम जब बेसिस थे तो उनके पावर्स आपस में ऐड कर रहे थे। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि डिवीजन उसका मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स है या अपोजिट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिवीजन में आप जब बेसिस सेम होंगे तो उनके पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास x पावर 5 है, उसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पर क्योंकि बेसिस सेम है या वेरिएबल सेम है तो इनके पावर्स आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो जब 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना कितना बनेगा, एक्स क्यूब। तो इनकी रिजल्ट ये आएगी। एक चीज़ ध्यान में रखें कि यहाँ पर इस तरह से नहीं करना है कि पहले 2 रखें उसके बाद इसको 5 से सब्ट्रैक्ट करें, तो ये भी तो सब्ट्रैक्शन होगी। मगर ये क्या हो जाएगा भाई, आप तो फिर इस तरह से कर रहे हैं ना कि 2x स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं x पावर 5 के साथ। तो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर x पावर 5 को डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर के साथ, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो माइनस होगा। ठीक है, और जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं या जिस एक्सप्रेशन को डिवाइड, जिस टर्म को डिवाइड कर रहे हैं, तो उसकी जो पावर है उसमें से वो सब्ट्रैक्ट होगी चीज़। ठीक है, तो आप इस तरह से करेंगे। हाँ, अगर आपके पास इस तरह से आता कि एक्स स्क्वायर को डिवाइड करें आप भाई एक्स पावर 5 के साथ, तो आपकी बात ठीक थी। तो आप क्या करते, एक्स स्क्वायर पहले रखते, माइनस करते इसकी पावर 5, तब आपकी रिजल्ट क्या बनती है, एक्स पावर, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है तो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, तो बचेगा वो जो बड़ा होगा। तो यहाँ पर बचेगा 3, मगर 3 किससे बचता है, 5 से बचता है, वो माइनस का है, वो नेगेटिव का है, तो यहाँ पर एक्स क्यूब नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये उसकी रिजल्ट आ जाएगी फिर। तो इस तरह से आप उसको डिवाइड फिर करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ हमें पता है कि इस डिवीजन को हम इस तरह से इन दोनों की डिवीजन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स पावर 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं, एक्स पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, या हम एक्स पावर 5 बाय एक्स स्क्वायर भी कहते हैं, अपान भी कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आपने इस तरह से ही करना है कि पावर्स इनके आपस में क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। तो एक्स जो है वो हमारे पास रिजल्ट आएगी क्यूब के साथ। ठीक है, एक्स क्यूब हमारे पास रिजल्ट आएगी। तो आप इस तरह से भी इनको डिवाइड कर सकते हैं। ये डिवीजन या ये डिवीजन बोथ हैव सेम रूल। ठीक है, सेम ही रूल दोनों फॉलो करती है। अच्छा, अगर आपके पास दोनों नेगेटिव हो या एक नेगेटिव हो तो फिर क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक पावर नेगेटिव आ जाए, लेट सपोज एक्स पावर 5 है और आपने डिवाइड करना है एक्स पावर -2 के साथ, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स पावर 5, क्योंकि डिवीजन में हमें करना ही सब्ट्रैक्ट होता है पावर। ठीक है, यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, -2 को। यहाँ पर ये माइनस मिस नहीं करनी है, क्योंकि ये माइनस तो वो पावर के साथ है उसकी, यानी कि 2 के 2 की खुद की वो माइनस में है वो 2। ठीक है, तो वहाँ पर आपने वो सेम रखनी है। यहाँ पर ये नहीं करना कि यहाँ पर वो माइनस नहीं रखनी है। ये माइनस जो है हमने क्या की है, वो पावर्स आपस में सेपरेट करते हैं रूल के मुताबिक, वही हमने लगाई है। ठीक है, अब इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होने की बजाय ये पावर्स आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास माइनस है तो। हाँ, अगर आपके पास लेट सपोज यहाँ पर एक्स पावर 5 जो है ना वो नेगेटिव में हो और ये पॉजिटिव में हो। ठीक है, एक्स पावर 5 नेगेटिव 5 को डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर के साथ, सेम ही रूल आप क्या करेंगे, -5, क्योंकि हमने पावर सब्ट्रैक्ट करने है तो ये तो -5 खुद है, वही रखा है हमने, वैसा ही रखा है। ठीक है, माइनस करना है 2 को। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पर दोनों माइनस के हो गए, जब दोनों माइनस के हो गए, सिंबल सेम हो गई, तो आपस में ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो ये कितने बनते हैं, 5 और 2 कितने बनते हैं, 7 बनते हैं। अब क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है तो सिंबल उसकी वही रहती है जो दोनों में होती है। ठीक है, कॉमन, तो यहाँ पर -7 आ जाएगा, एक्स पावर -7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इनको आपस में डिवाइड कर सकते हैं। एक और चीज़, अगर हमारे पास लेट सपोज एक्स जो है ना वो भी माइनस में है, एक्स पावर 5 भी माइनस में और एक्स स्क्वायर भी माइनस में, फिर किस तरह से करेंगे, यहाँ पर देखिए -5 तो सेम ही रहेगा ये। अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट सेकंड वाला टर्म जो है उसका पावर करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्योंकि माइनस करना है तो यहाँ पर आपने माइनस की सिंबल लगा लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर जो 2 है वो खुद नेगेटिव में है, वो अलग से है। ठीक है, इसकी पावर खुद नेगेटिव में, ये नेगेटिव जो हमने बीच में दिए वो उसके रूल की है जो हम नेगेटिव करते हैं पावर्स की, पावर्स आपस में। ठीक है, डिवीजन में, तो इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे, -5, अब क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या बनता है, +2 बनता है। अब ये दोनों, एक तो माइनस है एक प्लस है, तो आपस में ऐड तो होंगे नहीं, ये आपस में क्या होंगे, डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट ही होंगे।
तो आपने इनको सब्ट्रैक्ट ही करना है, वो बचेगा वो जो बड़ा होगा। यहाँ पर बचेगा 5 में से, क्योंकि 2 जो है वो छोटा है, 5 बड़ा है, तो यहाँ पर 3 बचता है। किससे? 5 से। 5 क्या है? नेगेटिव वाला है, तो यहाँ पर नेगेटिव सिंबल लगा लेंगे, तो यहाँ पर जो है x माइनस क्यूब होगा। ठीक है, इनका आंसर। तो इस तरह से आप इनको आपस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलो कुछ और जो एग्जांपल्स हम करते हैं ताकि हमारी जो चीज़ें और डिवीजन के हिसाब से क्लियर हो जाएं। देखिए, अगर हमारे पास एग्जांपल आ जाए कि भाई उसमें कोएफिशिएंट्स भी हो, मिसाल के तौर पर 10x पावर 7 डिवाइडेड बाय 2x पावर क्यूब। ठीक है, अब इसको आप किस तरह से डिवाइड करेंगे? आप क्या करेंगे, कोएफिशिएंट्स आपस में डिवाइड होंगे और पावर्स जो है जब अगर उनके पास बेसिस सेम है तो उनके पावर्स आपस में सेपरेट होंगे, जो रूल है डिवीजन का। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की टेबल लगाएंगे 10 पर 5 टाइम्स, तो ये बनता है 5x पावर 7 माइनस 3। ये जो पावर्स है ना वो आपस में क्या होंगे, डिवीजन में सेपरेट होते हैं। ठीक है, आप इसकी रिजल्ट क्या आएगी फिर, x पावर, क्योंकि 7 में से 3 जाएगा तो कितना बनता है 4, तो इसकी रिजल्ट आएगी 5x पावर 4। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। हाँ, ये चीज़ इस तरह से भी गिवन हो सकती है, 10x पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 पावर x क्यूब। तो आप इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे पहले, तो ये क्वेश्चन आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे और जो पावर से वो आपस में सेपरेट हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब इनको जब सॉल्व करेंगे 5x पावर 4 इनकी रिजल्ट आएगी, तो दोनों सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, इस तरह से गिवन हो या इस तरह से गिवन हो। ठीक है, अच्छा, अगर हमारे पास लेट सपोज जो हमारे पास वेरिएबल्स वो डिफरेंट हो जाए तो वो आपस में डिवाइड नहीं होंगे, यानी कि उनके आपस में पावर सेपरेट नहीं होंगे, वो वैसे ही रहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास है कि भाई आप 10x पावर 5 को डिवाइड करें 2y स्क्वायर के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इनके जो कोएफिशिएंट्स है वो तो आपस में डिवाइड हो जाएंगे, मगर जो इनके वेरिएबल्स हैं या जो उनके जो बेस है उनके ऊपर जो पावर है वो आपस में डिवाइड नहीं हो जाएंगे, नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर बेस जो डिफरेंट है, यहाँ पर बेस डिफरेंट है, यहाँ पर x यहाँ पर y। तो यहाँ पर आप इनको तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5 टाइम्स, तो 5x पावर 5 और y पावर 2 अपान में ही रहेगा, यानी कि इस तरह से रहेगा, इनको आप ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर ऊपर भी x y हो और नीचे भी x या y कुछ भी हो तो वो आपस में कैंसिल हो सकते हैं, उनके पावर्स आपस में कैंसिल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है लेट सपोज 25 x पावर 5 y पावर 3 डिवाइडेड बाय 5y। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर x तो हमने नहीं दिया, यहाँ पर क्या करेंगे, कोएफिशिएंट्स आपस में टेबल लगाएंगे, यानी कि कोएफिशिएंट्स आपस में डिवाइड करेंगे आप, तो ये बनेगा 5। यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो ठीक है वो वैसे ही रहेगा। यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, दोनों तरफ y, नीचे भी ऊपर भी। ठीक है, आप क्या करेंगे, इनके कोएफिशिएंट्स आपस में क्या करेंगे, सॉरी, इनके पावर्स आपस में सेपरेट करेंगे। तो ये y क्यूब है, इसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं, तो इम्प्लाइड है कि 1 उसके ऊपर है, तो -1 कर देंगे आप इस तरह से। ठीक है, तो ये बनते हैं 5x पावर 5 और y के ऊपर क्यूब है, क्यूब में से एक जाएगा तो कितना बनता है, स्क्वायर बनता है, 2 बनेगा। तो इसकी रिजल्ट क्या आएगी, हमारे पास ये चीज़ आएगी। ठीक है, आप इनको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर x भी होता तो x के जो पावर्स हैं वो x वाले के साथ आपस में माइनस होते। ठीक है, और y के आपस में माइनस होते, जिस तरह से हमने किया है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको माइनस गिवन हो या नीचे माइनस गिवन हो तो वो हमने पिछली जो ऊपर किया हुआ है ना प्रॉब्लम्स, तो उसी रूल को फॉलो करते फिर वो माइनस इंटू माइनस या प्लस इंटू प्लस कुछ भी बने तो वो आपको बाद में उसकी रिजल्ट निकालनी। ठीक है, इस तरह से आप इनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने अभी सीखा कि डिवीजन में पावर्स आपस में सेपरेट होती है, मगर एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि भाई अगर वेरिएबल या जिसे हम बेस कहते हैं वो सेम होना चाहिए तो। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन में अगर आपके पास बेस जो है वो सेम है तो उनके जो पावर्स है आपस में ऐड होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ना सिर्फ वेरिएबल्स में बल्कि उसके साथ साथ अगर हमारे पास कांस्टेंट कोई भी नंबर है उसके ऊपर पावर है तो उसमें भी ये वर्क करती है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास इस तरह से है कि भाई 2 पावर 7 है, ठीक है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 2 पावर 3 के साथ। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर बेस हमारे पास ये है, क्योंकि ऊपर जो है जिस भी नंबर के ऊपर पावर होता है तो वो नंबर बेस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बेस है और 7 जो इसका पावर है, 2 बेस है, 3 जो इसका पावर है। तो क्योंकि यहाँ पर बेस क्या हो गया, दोनों का सेम है ना, दोनों का 2 है, तो ये आपस में क्या होंगे, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इनके पावर्स आपस में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 सेम रहेगा। आपने 7 और 3 को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। जब 7 और 3 को ऐड करेंगे कितने बनते हैं, 2 पावर 10 बनते हैं। तो इनकी रिजल्ट ये आएगी। ठीक है, जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो हम बाद में देखेंगे कि इनको आपस में किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर आ जाए तो उनको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
एक और एग्जांपल है, मिसाल के तौर पर इसी तरह से अगर हम इनको डिवाइड करें तो क्या होगा, लेट्स सपोज अगर 2 पावर 7 है, उनको हम डिवाइड करना चाहते हैं 2 पावर क्यूब को, ठीक है, या 2 क्यूब को या 2 पावर 3 को, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि बेस क्या है इन दोनों का सेम है, तो डिवीजन में पावर्स आपस में क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो 7 में से 3 को सेपरेट करेंगे तो 2 पावर 4 बनता है, ठीक है, इनकी रिजल्ट क्या आएगी, 2 पावर 4 आएगी। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो वेरिएबल्स में ही काम करते हैं, नहीं, आप कोएफिशिएंट है, सॉरी कांस्टेंट नंबर है, मगर अगर उनकी बेसिस सेम है तो मल्टीप्लाई में सेम ही रूल अप्लाई होगा और डिवीजन में भी सेम ही रूल अप्लाई हो सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो, उनके ऊपर जो पावर होते हैं ना, एक पावर के ऊपर पावर हो, तो पावर्स रूल्स किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं।